नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आय से अधिक संपत्ति मामला। कागेरी का कहना है कि सीबीआई की मंजूरी के लिए स्पीकर की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अगले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा जेडीएस गठबंधन सभी 28 सीटें जीतेगा, एचडी कुमारस्वामी का दावा। तेलंगाना सरकार को झटका। चुनाव आयोग ने रैतु बंधु योजना पर लगाई रोक। अब उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। अगर मौसम खराब हुआ तो रेस्क्यू में लगेगा और भी वक्त। बाय बाय केसीआर रैली में तेलंगाना के सीएम पर राहुल गांधी का कटाक्ष। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कथित मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जांच के लिए सहमति देते समय अध्यक्ष से परामर्श नहीं करने में कोई त्रुटि नहीं थी। आय से अधिक संपत्ति का मामला कर्नाटक कैबिनेट ने फैसले में अनियमितताओं का हवाला देते हुए सीबीआई जांच के लिए दी गई मंजूरी वापस लेने का फैसला किया था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति देने के आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने महाधिवक्ता एजी या विधानसभा अध्यक्ष से परामर्श किए बिना मौखिक रूप से दिए थे, जिस समय निर्णय लिया गया। उस दौरान पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार में स्पीकर रहे कागेरी ने कैबिनेट के कदम की निंदा करते हुए कहा कि सीबीआई जांच की अनुमति देना स्पीकर के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनकी सरकार एक ऐसे मुद्दे के लिए स्पीकर के पद को घसीट रहे हैं जहां स्पीकर का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। दरअसल यह एक अध्यक्ष अपराध है कि राज्य कैबिनेट ने गलत हवाला देकर यह रुख अपनाया है कि उस समय स्पीकर की मंजूरी नहीं ली गई थी। हालांकि स्पीकर को इससे कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए सहयोगी जनता दल सेक्युलर के साथ रविवार को आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 28 सीटें जीतने का संकल्प लिया, जो लगभग 6 महीने दूर है। सौहार्द का एक और प्रदर्शन करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के दूसरे नंबर के नेता एचडी कुमारस्वामी से यहां उनके विदादी फॉर्म में मुलाकात की और बातचीत की। बाद में दोनों नेताओं ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव दोनों दलों के बीच गठबंधन और राज्य में मौजूदा राजनीतिक विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। देश हित में हमने चर्चा की है कि अगले कार्यालय के लिए भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। सीट बंटवारे पर हाईकमान स्तर पर चर्चा होगी। हमारा गठबंधन राज्य के 28 में से 28 सीटें जीतेगा, कुमारस्वामी ने दावा किया है। तेलंगाना सरकार किसानों के लिए रैतु बंधु योजना चला रही है। इसके तहत राज्य के किसानों को फसल के लिए वित्तीय मदद दी जाती है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने सोमवार को रैतु बंधु योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की किश्त बांटने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई अनुमति वापस ले ली। आयोग ने राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव द्वारा इसे लेकर सार्वजनिक घोषणा करने के बाद यह फैसला लिया, क्योंकि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग ने राज्य में भारत राष्ट्र समिति की सरकार को कुछ आधारों पर आचार संहिता के दौरान किस्त का भुगतान करने की मंजूरी दी थी। वहीं सरकार को आचार संहिता के दौरान इसे लेकर प्रचार नहीं करने के लिए कहा गया था। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपनी अनुमति वापस लेने के फैसले के बारे में सूचित किया। वित्त मंत्री ने किस्तों का भुगतान जारी करने के बारे में सार्वजनिक घोषणा की थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा था किस्त सोमवार को दी जाएगी। किसानों का चाय नाश्ता खत्म होने से पहले उनके खाते में राशि जमा हो जाएगी, लेकिन अब सरकार को किस्त जारी करने से रोक दिया गया है। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को सालाना 10,000 रूपए की मदद मिलती है। यह तेलंगाना में केसीआर सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना है। रैतु बंधु स्कीम की किश्त को रोकने का आदेश 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान से महज 3 दिन पहले केसीआर सरकार के लिए बड़ा झटका है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में केसीआर सरकार की रैतु योजना को बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसमें किसानों को जमीन के रकबे के हिसाब से सालाना 10,000 रूपए की मदद दी जा रही है। चुनाव आयोग में इस योजना को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद इसे रोक दिया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सिलकायरा में धंसे निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के अभियान का आज 16वां दिन है। इन्हें निकालने के लिए पहुंचाई जाने वाली 80 सेंटीमीटर व्यास की आखिरी 10 मीटर की पाइप बिछाने का काम पिछले 4 दिनों से नहीं हो पाया, क्योंकि ड्रिल करने वाली आगर मशीन में टूटकर अंदर ही फंस गई थी। इस बीच बचाव अभियान पर कुदरत के कहर का खतरा भी मंडराने लगा है। पाइप के अंदर से मशीन के टूटे हुए हिस्से को भले ही निकाल लिया गया है,
अब वैकल्पिक रास्ते के तौर पर भारतीय सेना के जवान पहाड़ी के ऊपर से वर्टिकल खुदाई कर रहे हैं। करीब 20 मीटर तक की खुदाई पूरी हो चुकी है। वर्टिकल तौर पर कम से कम 86 मीटर की खुदाई की जानी है, जिसमें 4 दिनों का वक्त लगने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर सुरंग के अंदर बचाव अभियान के लिए अचूक रणनीति बनाने में मदद के लिहाज से ड्रोन मैपिंग भी कर ली गई है। इस बीच मौसम विभाग के एक अलर्ट ने बचाव अभियान में जुटे कर्मियों और अंदर फंसे श्रमिकों के परिजनों की टेंशन बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज सोमवार से 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से बचाव अभियान में और मुश्किलें आ सकती है। विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पित्तौरगढ़ और अल्मोड़ा के ऊपरी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। सिलकारा, बडकोट, उत्तरकाशी के वो इलाके हैं जहां भारी बर्फबारी होती है। उत्तरकाशी में जहां सुरंग धसी है, वहां पहाड़ी मिट्टी होने की वजह से बारिश के बाद हल्की होकर और धंसने लगती है। असल में सुरंग के अंदर डाली गई पाइप जिस सहारे पर टिकी है, उसमें भी बारिश के बाद दरार पड़ने की आशंका है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों की सुरक्षा भी बारिश के बाद बड़ी चुनौती होगी। अगर मौसम विभाग की चेतावनी के हिसाब से यहाँ बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित होगा। बर्फबारी के बाद बिजली की दिक्कतें पैदा हो सकती है। साथ ही ठंड बढ़ने के कारण सुरंग में मजदूरों को भी दिक्कतें होंगी और बचाव अभियान में लगे लोगों को भी। इसलिए सेना के जवानों ने सुरंग के ड्रोन के जरिए 3D मैपिंग की है, ताकि बर्फबारी के बाद अगर सुरंग का मुहना ढक भी जाए तो मेरे अंदर की प्रतिकृति समझकर रणनीति बनाई जा सके। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां राज्य की सत्ता पाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को हैदराबाद में एक रैली कर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर कटाक्ष करते हुए माइक पर अलविदा केसीआर के नारे लगाए। रविवार को रैली का एक वीडियो शेयर कर राहुल गांधी की माइक वाली चुटकी को दिखाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल के बाय बाय केसीआर बोलते ही वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख हैं और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वह साल 2012 से राज्य की सत्ता पर काबिज है। अब एक बार फिर से उनकी निगाहें राष्ट्र की सत्ता पर है। कामारेड्डी में हुई एक चुनावी रैली से एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में केसीआर को बाय बाय कहते हुए और दर्शकों को धन्यवाद देते हुए दिखाया गया है। राहुल गांधी ने माइक के पास आकर बाय बाय केसीआर कहा। उन्होंने पहले हाथ हिलाया और फिर मुस्कुराने लगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। कोरतला शहर में निजामाबाद एमएलसी कल्वकांतला कविता, विधायक कल्वकांतला विद्यासागर राव और डॉक्टर कल्वकांतला संजय राव ने कोरतला शहर के कई इलाकों का दौरा किया, लोगों को संबोधित किया, जहां आज केंद्र सरकार एयर इंडिया है जैसे विभागों का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे और यहां चीनी फैक्ट्री शुरू करने के लिए लोगों की सोच की जरूरत है। जगताल से संवाददाता मोहम्मद यूनिस की रिपोर्ट। ఆడపిల్లలందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు। ఇవాళ కోరుట్ల నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలలో అభ్యర్థిగా డాక్టర్ సంజయ్ గారు నిలబడ్డారు। మరి వారికి పెద్ద మెజార్టీతో కారు గుర్తు మీద ఓటేసి గెలిపియమని చెప్పి మీ అందరినీ కూడా వినమ్రంగా నమస్కరించి కోరుకుంటా ఉన్నాను। మరి మనందరం కూడా ఒక్కసారి ఇంతమంది అక్క చెల్లెలు ఉన్నాం, ఒక రెండు మంచి ముచ్చట్లు మాట్లాడుకోవాలి। ఎందుకోసం మాట్లాడుకోవాలి? ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు బిడ్డల పేరు మీద అంటే మీ పేరు మీద నెలకు 3000 రూపాయలు సౌభాగ్య లక్ష్మి పేరుతోని పెన్షన్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఇప్పుడు మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు ఏ ఆధారం లేదు, ఏం వస్తలేదు, నన్ను మా కేసీఆర్ అన్న గుర్తించలేదని అనుకోవద్దు। ఆలోచన అంతా మీ మీదనే ఉంది, కాకపోతే కొంచెం సమయం పట్టింది। ఎందుకంటే అంతకుముందు పైసలు లేవు తెలంగాణలో, పైసలు ముట్టించినాం 5 ఏళ్లలో, ఇంకొంత ఎదిగినాం ఇంకొక 5 ఏళ్లలో। ఈసారి చేసుకునే సత్తా ఉంది కాబట్టి ఈసారి ఎటువంటి ఆధారం లేని వాళ్ళకు, బీడీలు కూడా చేయలేని వాళ్ళకు, మరి ప్రతి ఇంట్లో ఉన్న మహిళకు కూడా వెతికి సౌభాగ్య లక్ష్మి కింద 3000 ఇచ్చుకుంటాం పెన్షన్। సమస్య అమ్మ అయితే ఈ రేషన్ కార్డు ఇచ్చుకున్న వెంటనే ఇంకొక अमेरिका के गुरुद्वारे में रविवार को भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने धक्का मुक्की की। तरनजीत संधू गुरु पर्व के मौके पर लॉन्ग आइलैंड में हिक्सविले गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे थे। उसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने उन पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने और एक अन्य आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने की भी साजिश रचने का भी आरोप लगाया। भारतीय राजदूत और खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो की शुरुआत में राजदूत प्रदर्शनकारियों से यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वह सेवा के लिए गुरुद्वारे पहुंचे हैं। वहीं एक प्रदर्शनकारी पंजाबी भाषा में चिल्लाते हुए सुना जाता है, आप हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, आपने पन्नू को मारने की साजिश रची। वीडियो में अन्य लोग स्थिति को शांत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में हुई बेमौसम बारिश के दौरान बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात के दहोद में सबसे ज्यादा 4 लोगों की जान गई, वहीं भरूच में 3, तापी में 2 और अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बोताड, खेड़ा, महसाणा, पंचमहल, सबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर, देवभूमि, द्वारका में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्यों में लगा है। राज्य के आपात अभियान केंद्र के अधिकारी ने बताया कि गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज हुई, इनमें कई लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों के मुताबिक फसलों के नुकसान के अलावा सौराष्ट्र के मोरबी जिले में सेरेमिक उद्योग की भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ तेज बारिश की वजह से फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को बारिश कम रहने की संभावना है और गुजरात के दक्षिणी इलाके और सौराष्ट्र में ही सीमित होगी। बेमौसम बरसात की वजह उत्तर पूर्व अरब सागर में चक्रवाती तूफान है, जो कि सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र पर असर डाल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास द्वारा रिहा किए गए बंधकों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोस्ट किया कि 13 और बंधकों एक अमेरिकी साथी सहित को गहन अमेरिकी कूटनीति के माध्यम से किए गए समझौते के तहत हमास द्वारा रिहा कर दिया गया। बाइडेन ने लिखा कि वो इस बात पर दबाव डालना जारी रखेंगे कि अतिरिक्त अमेरिकियों को रिहा किया जाए और हम तब तक काम करना बंद नहीं करेंगे जब तक कि हर बंधक वापस नहीं आ जाता। बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई की बात को सख्ती से उठा चुके हैं। आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास
प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया। लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में लेखक को ये सम्मान दिया गया। लिंच ने लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पछाड़कर यह पुरस्कार अपने नाम किया। 46 साल के पॉल लिंच ने प्रॉफिट सॉन्ग में निरंकुशता की चपेटे वाले आयरलैंड की तस्वीर पेश की है। यह उपन्यास एक परिवार की कहानी बताता है जो एक ऐसी भयानक नई दुनिया से जूझ रहा है जिसमें वे लोकतांत्रिक मानदंड गायब होने लगते हैं जिनका वह आदी है। लिंच ने 50,000 पाउंड इनामी राशि वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने के बाद कहा, मैं आधुनिक अराजकता को देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने पश्चिमी लोकतंत्र में अशांति को देखने की कोशिश की। सीरिया की समस्या, शरणार्थी संकट पर पैमाना और पश्चिम की उदासीनता बता दें कि लिंच यहाँ पुरस्कार जीतने वाले आयरलैंड के 5वें लेखक बन गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग को एक बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात टाइटंस ने अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया के स्टार ओपनर शुभमन गिल अब आईपीएल के आगामी सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करेंगे। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में चले जाने के बाद गुजरात टाइटंस ने ये बड़ा निर्णय लिया है। गुजरात टाइटंस के क्रिकेट निर्देशक विक्रम सोलंकी ने कहा, शुभमन गिल ने पिछले 2 वर्षों में खेल के उच्चतम स्तर काफी प्रगति की है। हमने उन्हें न केवल एक बल्लेबाज के रूप में बल्कि क्रिकेट में एक लीडर के रूप में भी परिपक्व होते देखा है। मैदान पर उनके योगदान ने गुजरात टाइटंस को एक मजबूत ताकत के रूप में उभरने में मदद की है। उनकी परिपक्वता और स्किल ऑन फील्ड प्रदर्शन में स्पष्ट तौर पर दिखता है। हम उन्हें कप्तान बनाने को लेकर उत्साहित हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आय से अधिक संपत्ति मामला, कागेरी का कहना है कि सीबीआई की मंजूरी के लिए स्पीकर की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अगले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा जेडीएस गठबंधन सभी 28 सीटें जीतेगा, एचडी कुमारस्वामी का दावा। तेलंगाना सरकार को झटका, चुनाव आयोग ने रैतु बंधु योजना पर लगाई रोक। अब उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट, अगर मौसम खराब हुआ तो रेस्क्यू में लगेगा और भी वक्त। बाय बाय केसीआर रैली में तेलंगाना के सीएम पर राहुल गांधी का कटाक्ष। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।